विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम यानी FCRA में संशोधन के लिए प्रस्तावित बिल पर कड़ी बहस हो रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है ये बिल अल्पसंख्यक संगठनों, खासकर ईसाई समुदाय के स्कूलों और अस्पतालों को प्रभावित करेगा। संसद का मॉनसून सत्र इस समय चल रहा है। इस बीच चर्चा है सरकार इस सत्र में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम यानी FCRA में संशोधन करने के लिए नया बिल ला सकती है। कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का पुरजोर विरोध करने का मन बना लिया है। कांग्रेस का कहना है ये बिल ईसाई विरोधी है। इस बिल से देश में काम कर रहे अल्पसंख्यक संगठनों को नुकसान होगा। कांग्रेस नेताओं का मानना है FCRA के नए नियमों से देश से दूर दराज, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में चल रहे ईसाई संगठनों, स्कूलों और अस्पतालों पर बुरा असर पड़ेगा। कांग्रेस सांसद हिबी ईडन का कहना है कि देश के कई मुश्किल इलाकों में ये संगठन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार इन्हें दबाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए बिल के नियमों के तहत जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट नियमों के उल्लंघन पर किसी भी संस्था की संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकते हैं। वो पुराने मामलों में भी जांच करके ऐसा कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी साफ कह दिया है कि अगर सरकार इन 2-3 दिनों में जल्दबाजी में ये बिल लाना चाहती है तो उनका ये सपना पूरा नहीं होने दिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कांग्रेस इसे सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं मान रही, बल्कि इसके जरिए अल्पसंख्यक वोटर्स को अपने पाले में लाने का बड़ा मौका देख रही है। केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में ईसाई आबादी अच्छी खासी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में इसकी संख्या है। विपक्ष को लगता है कि इस मुद्दे के जरिए इन वोटर्स को एकजुट किया जा सकता है। पार्टी को लगता है हाल ही में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी मुद्दे से उन्हें फायदा मिला। पहले भी बजट सत्र के दौरान केरल चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने इस पर खूब हंगामा किया था। तब भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने साफ कर दिया कि अभी ऐसा कोई बिल लाने का इरादा नहीं। हालांकि तब तक इस मुद्दे की चर्चा जनता के बीच पहुंच चुकी थी। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी कड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने अपने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को पत्र जारी कर कहा है कि वो 10, 11 और 12 अगस्त को संसद में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें। माना जा रहा है जब केंद्र सरकार इन तारीखों में FCRA बिल संसद में पेश करेगी तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर इसका कड़ा विरोध करेगा। इसको देखते हुए सभी विपक्षी दलों ने अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी शुरू कर दी है ताकि सदन में सरकार को घेरा जा सके। अब FCRA बिल क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA एक ऐसा कानून है जो भारत में गैर सरकारी संगठनों, चैरिटेबल ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक निकायों द्वारा विदेशी फंडिंग को लेने और उसके इस्तेमाल को कंट्रोल करता है। इसके तहत विदेशी चंदा पाने के लिए गृह मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसे हर 5 साल पर रिन्यू करना पड़ता है। प्रस्तावित FCRA संशोधन बिल में ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी संस्था का लाइसेंस रद्द हो जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है या समय पर रिन्यू नहीं होता तो विदेशी फंड से बनाई गई उसकी संपत्तियों और बची हुई राशि के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए सरकार एक नामित प्राधिकारी यानी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नियुक्त करेगी। सरकार का तर्क है इससे विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता आएगी और नियमों का कड़ाई से पालन होगा।